नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं साइंस जो है टॉपिक वाइज चालू कर रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो और देखिए टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, सामान्य विज्ञान जो है सुबह 8:30 बजे चालू हो जाती है, तो आप लोग यूट्यूब पे आ जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था को पढ़ेंगे। और अगर आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, थंबनेल में जो है, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं ग्रुप डी का ही पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से एक ही प्रकार का परमाणु जो है निम्न में से किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, ये जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो बताइएगा कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाएगा, वो एक यौगिक कहलाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला क्या है, बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से जो कोयला जो है वो क्या होता है। तो कोयला जो है ना एक प्रकार का तत्व होता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारूद क्या होता है, बताइए कि बारूद जो है वो क्या होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो बारूद का एक मिश्रण होता है, ठीक है। सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि ग्रेफाइट जो है वो एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। अच्छा बताइए कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो विरंजक चूर्ण जो है क्या होता है, वो एक प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि विरंजक चूर्ण जो है एक प्रकार का यौगिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो है एक प्रकार का यौगिक है। तो रेत जो है एक प्रकार का यौगिक है। तो आप लोग याद रखिए कि रेत जो है वो एक प्रकार का यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था में क्या पाया जाता है। तो पदार्थ के जो है चतुर्थ अवस्था में क्या पाया जाता है, तो वो प्लाज्मा पाया जाता है। देखिए फर्स्ट में आता है ठोस आ जाता है, सेकंड में तरल आता है, थर्ड में गैस आता है, और फोर्थ में प्लाज्मा आता है। तो तो पदार्थ के जो है चतुर्थ अवस्था में क्या आता है, प्लाज्मा आता है। तो आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जो है ना तत्व है ना ही यौगिक है, तो बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से निम्न में से जो है कौन सा जो है तत्व है ना ही यौगिक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो वायु जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। ये जो है ना ही तत्व है ना ही एक प्रकार का यौगिक है, ये जो है एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु, जबकि वायु है एक प्रकार का क्या है, तो मिश्रण है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो पानी जो है ना ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि पानी जो है वो प्रकृति में जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, बताइएगा। इन 4 ऑप्शन से कि निम्न में से किस पदार्थ में जो है ऑक्सीजन नहीं है। तो किस में नहीं है, तो मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको समझिएगा आप लोग। देखिए सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। अब आपको बताना है सूची 1 में जैसे दिया हुआ पदार्थ, ठीक है। सूची 1 में जो है फर्स्ट में दिया पदार्थ दिया है। अब देखिए
सूची 2 में देखिए यहाँ दिया कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो आपको बताना है कि पदार्थ क्या है। तो देखिए आपको हम बताते हैं। तो पदार्थ जो है क्या होता है, तो पदार्थ एक प्रकार का जो है ना वो कार्बन होता है, ठीक है। सॉरी, हीरा दिया, वो पदार्थ नहीं। ये हीरा जो है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद दिया संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो क्या होता है, तो संगमरमर जो है वो कैल्शियम, एक प्रकार का कैल्शियम होता है। और उसके बाद जो दिया हुआ है रेत दिया हुआ है यहाँ, रेत माने बालू। तो बालू क्या होता है, तो बालू एक प्रकार का सिलिकॉन होता है। और उसके बाद जो दिया है माणिक्य दिया हुआ है। तो माणिक्य क्या होता है, एक प्रकार का एल्युमिनियम होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जो है एक यौगिक है, क्योंकि बताना है कि जल एक प्रकार का यौगिक होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है ना रासायनिक बंधन से जुड़े दो अलग अलग तत्व होते हैं, ठीक है। तो तुम याद रखिएगा जल एक प्रकार का यौगिक क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें रासायनिक बंधों के जुड़े दो तत्व जो है अलग अलग होते हैं, उसके कारण होते हैं। तो सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या एक यौगिक है, तो बताइएगा निम्न में से जो है क्या एक प्रकार का यौगिक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अमोनिया जो है ये एक प्रकार का यौगिक है। वाई को तो मैंने आपको बताया एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है उपधातु है, तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से कौन सी जो है उपधातु है, आर्सेनिक है या फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मिथ है या फिर सभी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं एक प्रकार का उपधातु है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी तीनों एक प्रकार का उपधातु है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताइएगा कि किसी धातु में चमक पाई जाती है, बताइएगा इन चार ऑप्शन से किस में पाई जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया ग्रेफाइड, फिर दिया आयोडीन, फिर दिया है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोडीन और ग्रेफाइड दोनों में ही जो है धातु में चमक पाई जाती है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, तो बताइएगा कौन सी धातु जो है विद्युत का कुचालक है। तो बताइएगा इन चार ऑप्शन से, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लेड जो है वो विद्युत का एक प्रकार का कुचालक है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बताइएगा आप लोग चार ऑप्शन से कि ऐसे धातु जो धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो एक प्रकार का उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु गुण दोनों पाया जाता है वो एक प्रकार का उपधातु कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। देखिए वहाँ दिया था संयोग करके दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बिना अनुपात में मिल जाने से क्या कहलाता है, तो वो एक प्रकार का देखिए मिश्रण कहलाता है, ठीक है। उसमें उसमें जो है मैंने आपको बोला था, तो वो जो संयोग करके बना था तो वो यौगिक था, लेकिन ये एक प्रकार का मिश्रण कहलाता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से भी अनुपात में मिला देने से बनता है वो मिश्रण बनता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि संयोग करके अगर क्या बनता है तो वो यौगिक बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरा क्या है, बताइएगा कि हीरा जो एक प्रकार का क्या होता है। तो हीरा एक प्रकार का तत्व होता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताना है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था।
तो ये जो किसने कहा था, ये जो कहा था, किसने कहा था, कनाद ने कहा था। ठीक है, को कनाद ने जो कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जो है एक यौगिक है, तो कौन सा है, तो ये अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, तो ये तो मैंने करा ही दिया आपको, हीरा एक प्रकार का तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। तो अमोनिया एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो वायु तो मैंने बताया था आपको, वायु जो ये मिश्रण होता है, ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मिश्रण क्या है, तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन से। तो देखिए इस्पात, इस्पात जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है शायद नया 2 क्वेश्चन और है। शुद्ध तत्व कौन सा है, बताइएगा इन 4 ऑप्शन से जो है शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व जो है कौन सा है इनमें से, तो सोडियम एक प्रकार का शुद्ध तत्व है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि सोडियम जो है एक प्रकार का शुद्ध तत्व है। और ये जो है आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्वों में होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल के घंटे को दबाना मत भूलिएगा। और आज हम लोग ने पढ़ा है पदार्थ की अवस्था, और कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो मेरे चैनल पे फटाफट आ जाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को टॉपिक वाइज बहुत कम ही पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।